मुत्तहिदा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक के हमरा अकने ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बीआरएस पार्टी की जानिब से किए गए बीसीई के लिए 12% रिजर्वेशन का वादा जो 2014 के जनरल इलेक्शन के मैनिफेस्टो में मौजूद था उसको आज तक यानी 14 फरवरी 2023 तक मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इसको जल्द से जल्द तरोबा अमल में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और ये भी वादा अगर पूरा नहीं किया गया तो तेलंगाना तमाम अजलाओं में दौरे करते हुए मुसलसल धरने दिए जाएंगे जिसको मिलियन मार्च की शक्ल दी जाएगी और दस्तखती कैंपेन भी चलाया जाएगा। एक बात शुरू करने से पहले मैं ये बात कहूँ कि तहरीक मुस्लिम शब्बान और जॉइंट एक्शन कमेटी की जो जमातें हैं वो जमातें बहरहाल एनआरसी एनपीआर के इशू से लेकर आज तक मुसलसल जहद मुसलसल कर रही हैं और जो जमातें हैं अल्लाह का करम है कि रियासत तेलंगाना के मुसलमानों का एतमाद जॉइंट एक्शन कमेटी को हासिल है। तहरीक मुस्लिम शब्बान के साथ एमपीजे है, सोशल रिफॉर्म सोसाइटी है, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा और रज़ा इलाही फाउंडेशन और दीगर कई समझे के जमातें हैं। बहरहाल मिलजुल कर दीनी मिली कोई 17 जमातें हैं। सोशल जस्टिस की ऑर्गेनाइजेशन अगर हम मिला लें तो कोई 35 ऑर्गेनाइजेशन समझी के जॉइंट एक्शन कमेटी में मिलियन मार्च और सेक्रेटेरिएट मसाजिद की जिद्दोजहद और उसके साथ बगैर माइक के बोले तो आराम से आएगा। मिलियन मार्च और सेक्रेटेरिएट मसाजिद की जिद्दोजहद, फिर उसके बाद गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो जिद्दोजहद जॉइंट एक्शन कमेटी ने की, रियासत तेलंगाना के मुसलमानों का एतमाद उसको मुकम्मल तरीके से हासिल रहा है। और आज जो बात हम समझे कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई मुतालबा नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब केसीआर साहब ने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया और ये 12% रिजर्वेशन मुसलमानों की तरफ से कोई मुतालबा नहीं। और सुदीर कमीशन बनाया गया, सुदीर कमेटी कायम की गई 2016 में सुदीर कमेटी की फाइंडिंग आई। उस फाइंडिंग के बाद वो फाइंडिंग अगर आप पढ़ेंगे, वो फाइंडिंग को अगर आप देखेंगे तो सुदीर कमेटी की जो फाइंडिंग है, सच्चर कमेटी की फाइंडिंग को भी सुदीर कमेटी की फाइंडिंग ने और समझिए खतरनाक बतलाया है। मुसलमानों की जो पोजीशन सुदीर कमेटी की फाइंडिंग में आई है, तालीमी एतबार से, माशी एतबार से, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, एजुकेशन और लॉ डिपार्टमेंट में, ये सारे फिगर्स सुदीर कमेटी ने तेलंगाना गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट में दिए हैं कि मुसलमान पसमानदा तबकात से ज्यादा नीचे की सतह पर आ गए। और अपनी फाइंडिंग में सुदीर कमेटी ने लिखा कि मुस्लिम्स नीड economical, educational and social justice in state, and they clearly they position government to give reservation for upliftment of this community. Muslim needs a reservation. ये सुदीर कमेटी की फाइंडिंग। और उस फाइंडिंग के बाद तेलंगाना हुकूमत ने 16 अप्रैल 2017
16 अप्रैल 2017 को एक स्पेशल असेंबली सेशन बुलाया और उस स्पेशल असेंबली सेशन में एसटीज को 10% रिजर्वेशन इनहैंस करके और मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन इनहैंस करके देने का बाज़ाब्ता चीफ मिनिस्टर ने खुद रेजोल्यूशन समझिए पेश किया और यूनानिमस सिवाय बीजेपी के एक एमएलए, बीजेपी का सिर्फ एक एमएलए मलून राजा सिंह था उस वक्त, उसके सिवा तमाम हाउस ने, कांग्रेस ने, टीआरएस ने, अब एमआईएम ने, बहरहाल सब ने उसको सपोर्ट किया और तेलंगाना हुकूमत ने मुसलमानों के रिजर्वेशन को एनहांस करने की बात की। अफसोस का मुकाम ये है कि एक इंतहाई अहम स्पेशल सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर एब्सेंट थे, फ्लोर लीडर इसमें नहीं थे और आप गुज़िश्ता 2014 से 2023 में हम बैठे हुए, तो 2014 से 2023 के अगर फ्लोर की तकारीर उठाकर देखी जाए तो 12% रिजर्वेशन पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कभी भी मुतालबा नहीं किया। गुज़िश्ता जनवरी 29 को जॉइंट एक्शन कमेटी की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमने 12% रिजर्वेशन को अहम मसला बनाया और गवर्नमेंट से मांग की। तो अब जो असेंबली सेशन बहरहाल सांस लिया भी नहीं, खत्म हो गया, तो वो असेंबली सेशन में आप फ्लोर लीडर की स्पीच में 12% रिजर्वेशन की बात को सुने। मैं कुछ समझिए कि स्टैटिस्टिक्स आपको बताना चाह रहा हूं जो समझिए कि सुधीर कमीशन ने लिखे हैं कि भाई हैदराबाद में मुसलमान टोटल तेलंगाना में 12.5% है। जो पॉपुलेशन मुसलमानों का तेलंगाना में बतलाया गया है वो 12.5% और उसमें हैदराबाद में जो मुसलमान है वो 46%। 46% मुस्लिम्स ग्रेटर हैदराबाद में रहते हैं। अब ओयू का अगर आप जायजा लें, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में सिर्फ 6% मुसलमान, 6% मुस्लिम पोस्ट ग्रेजुएशन में है, बाकी टोटल ड्रॉप आउट है। ये मेरे फिगर नहीं है, सुधीर कमेटी के फिगर है। 45% मुसलमान है, पोस्ट ग्रेजुएट्स में सिर्फ 6% मुसलमान है और ग्रेजुएशन में ड्रॉप आउट का जो रेट है, इंटरमीडिएट में अलग है, 10th में अलग है, आफ्टर 10th अलग है, आफ्टर समझिए कि मिडिल स्कूल और फिर उसके बाद इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर उसके बाद प्रोफेशनल कोर्सेस। ये सारा अगर डाटा मैं आपके सामने रखूं तो बात लंबी हो जाएगी। ड्रॉप आउट पूरे कम्युनिटीज में सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट मुसलमानों का। वो ड्रॉप आउट की अहम वजह यह है कि मुसलमानों की इकोनॉमिकल पोजीशन रियासत में दलित गिरिजन से भी समझिए बदतर पोजीशन पे मुसलमानों की इकोनॉमिकल पोजीशन। मुसलमान फाइनेंशियल कोई समझिए मजबूत नहीं है स्टेट में, यह सुधीर कमेटी ने कहा। और दूसरी बात आपको बतलाऊं कि जो गजेटेड पोस्ट है स्टेट में, बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जो गजेटेड पोस्ट है स्टेट में 1.43% मुसलमान गजेटेड पोस्ट पे। मुसलमानों की आबादी है 12.5% और जो इंपॉर्टेंट गजेटेड पोस्ट है, जो ऑफिस के अपने डिसीजन लेता है, वहां मुसलमानों की समझिए जो परसेंटेज है 1.4%। ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में मुसलमान स्टेट में सिर्फ 4% जॉब में, सिर्फ 4%। मैं टोटल समझिए कि जितने जॉब है उसकी बात कर रहा हूं। 4% मुसलमान ग्रेड 2 और ग्रेड 4 में है। ये स्टेट के मुसलमानों की पोजीशन है। अब असेंबली में ठहर कर बात की जा रही है कि ओल्ड सिटी न्यू सिटी बन जाएगा, मुसलमानों के पूरे मसाइल हल कर दिए गए हैं,
مسلمان باغ باغ ہو گئے, مسلمان ایسے ہوئے. تو آپ کو بتاؤں صرف نرمل ڈسٹرکٹ میں 12 اردو اسکول کو شٹ ڈاؤن کیا گیا. صرف ایک ڈسٹرکٹ کی اگر بات کرو, اردو سیکنڈ لینگویج اور سیکنڈ لینگویج اردو کے تعلق سے بہت بڑی بڑی باتیں کی جا رہی, لیکن جو تلنگانہ اسٹیٹ میں جو اردو اسکولز ہیں وہ ریگولر ڈسٹرکٹس میں اور خود حیدرآباد میں شٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. وہ سمجھے کہ بند کیے جا رہے ہیں, اردو کو دفن کیا جا رہا ہے. صرف 66 اپوائنٹمنٹ اردو کے نام پر ہوئے تھے کہ صاحب ٹرانسلیٹرز کو ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں, اسمبلی میں اپوائنٹ کریں گے, کاؤنسل میں اپوائنٹ کریں گے, کلیکٹرز پہ اپوائنٹ کریں گے, کمشنر. مگر اگر RTI آپ ڈالیں کہ صاحب اردو میں کتنی درخواستیں ایکسپٹ کی گئی ہیں اور اردو کے کتنے درخواستوں کا اردو میں جواب دیا گیا ہے, تو آپ کو اس RTI کا جواب 1 سال کے بعد بھی نہیں ملے گا. یہ سچویشن. تو سوائے دھوکے کے اس گورنمنٹ نے مسلمانوں کو کچھ نہیں دیا, اور ایک ہائپ ہے کہ صاحب مسلمانوں کو بہت کچھ ملا ہے. فائنانس کارپوریشن دیکھ لیجئے, اردو اکیڈمی, ابھی اسمبلی کی سپیچ ہے, بہت قابل سمجھیے کہ نوٹ. اہم بات ہے کہ چیف منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب حسین شاہ ولی درگاہ کی زمین کے تعلق سے آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں جو زمین کھلی ہے میں وہ وقف بورڈ کو دے دوں گا. واٹ ڈو یو مین؟ آپ کیا تماشا بنانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ حسین شاہ ولی کی درگاہ کے تعلق سے چیف منسٹر کے کیا اسٹیٹمنٹ ہے آپ کو معلوم ہے؟ اور وہ حسین شاہ ولی کی درگاہ کے تعلق سے چیف منسٹر ہاؤس میں ابھی پرسوں کہے کہ بھائی جو ریمیننگ لینڈ بچی ہوئی ہے میں وہ وقف بورڈ کو دے دوں گا. بھائی آپ تو پوری زمین وقف بورڈ کی آپ خود اعلان کرے, لیکن پھر سپریم کورٹ میں ڈیلیبریٹلی ایک کانسپریسی کے تحت آپ سمجھے اس کو ہرائے ہیں, وقف بورڈ ریویو تک نہیں ڈالا ہے. اس سے زیادہ بدنصیبی کی بات کچھ اور نہیں ہے کہ 1 لاکھ کروڑ کی جائیداد ہے اور اس کا ریویو پٹیشن تک نہیں گیا. تو یہ بہرحال صورتحال ہے. اصل مین مدعا 12% ریزرویشن. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن ایئر ہے اور اس الیکشن ایئر میں آپ نے جو وعدہ کیا اس کی تکمیل کریں. کم از کم آپ 4% کو انہینس کر کے 8 to 10% کریں. ہم یہاں تک سمجھے کہ پھر بھی چکنے کے لیے تیار ہیں. آپ 8 to 10% مسلمانوں کو امیڈیٹ ریزرویشن دیجیے. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے ایس ٹی اور مسلمانوں کا ایک ریزولوشن جیسا میں نے کہا کہ 2017 میں اسمبلی میں پیش کیا اور پاس کیا. ابھی سینٹرل گورنمنٹ نے 10% ویکر سیکشن کے لیے, اکنامیکل ویکر سیکشن کے لیے 10% ریزرویشن دیا. تو وہ جو 50% کا بیریئر تھا سپریم کورٹ کا اندرا سہانی کیس کا, وہ 50% کا بیریئر ٹوٹا. وہ ٹوٹنے کے بعد 1 اکتوبر 2022 کو آپ نے امیڈیٹ ایس ٹیز کو 6% سے 10% ریزرویشن دینے کا جیو جاری کروایا اور امیڈیٹ ایفیکٹ کے ساتھ 10% ایس ٹیز کو دے رہے ہیں. جب آپ ایس ٹیز کو دے رہے ہیں تو ایس ٹیز کے ساتھ آپ نے مسلمانوں سے بھی وعدہ کیا تھا. کیا مسلمان یتیم ہیں اس ملک, اس ریاست میں؟ کیا مسلمانوں کے تعلق سے کوئی سوال کرنے والا موجود نہیں ہے؟ آپ کی جوتیاں چاٹنے والے یا آپ کی جے کار کرنے والوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسلم وائس ہے؟ تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بتائے گی کہ مسلم وائس کس کو کہتے ہیں. ہم کوئی کمزور نہیں ہے. سیکریٹریٹ کے مساجد ٹویٹ کھیل کر سمجھے کہ بھلا دیے گئے تھے, لیکن یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے جس نے 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی اور سیکریٹریٹ مساجد کی تعمیر چونٹی جس طرح رینگتی ہے اس طرح تعمیر ہو رہی ہے. اس کی تعمیر کو تیز کیا جائے. محمود علی صاحب سے اور ٹی آر ایس کے مسلمانوں سے سوال کیا جائے کہ بڑے اڑ کے دعوے کر رہے تھے کہ سیکریٹریٹ کی جب افتتاح ہوگا تو اس سے پہلے ہم
नमाज अदा करेंगे सेक्रेटेरिएट मसाजिद में, उसके बाद इफ्तिताह होगा। अब 17 को अनफॉर्चुनेट समझिए कि कोड ऑफ कंडक्ट एमएलसी इलेक्शन की वजह से आया, तो 17 को इफ्तिताह नहीं हो रहा है, लेकिन एमएलसी इलेक्शन के बाद तो इफ्तिताह हो जाएगा। तो मसाजिद कहां तामीर हुई, और फिर मसाजिद और सेक्रेटेरिएट को तो 60 पर्दों में रखा गया। तामीर हो रही है, हमको मालूम, हमारी अपनी इंफॉर्मेशन, लेकिन वहां पर भी मजाक कर रहे हैं कि जो ट्वीट खेले वो कह रहे हैं कि तामीर हो रही कि नहीं हो रही। ये सियासी जो ड्रामेबाजी रियासत में चल रही है, ये सियासी ड्रामेबाजी बंद होना चाहिए। तो जॉइंट एक्शन कमेटी पूरी रियासत का दौरा करेगी। हम समझिए इसी हफ्ते में करीमनगर, सिद्दीपेट और जगतियाल, इसी हफ्ते में दौरा हमारा होगा। उसके बाद फिर आगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को जो हम जाएंगे, वहां 12% रिजर्वेशन का मूवमेंट और अवामी बेदारी की मुहिम चलेगी। उसके बाद फिर शहर हैदराबाद में 12% के लिए बहुत बड़ा एहतजाज, जो महाधरने का होगा या मिलियन मार्च टाइप पर होगा, उसी को अभी मैं डिस्क्राइब नहीं करूंगा। वो समझिए होगा, आपको रिजर्वेशन मुसलमानों को देना पड़ेगा। मुसलमानों के साथ बड़ी नाइंसाफियां हुई हैं, पूरी नाइंसाफियां मैं गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मुसलमानों को रिजर्वेशन इमीडिएट आप देना पड़ेगा। जिस तरह आपने एसटीज को रिजर्वेशन दिया, उसी तरह मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, वरना पूरी रियासत में एक बड़ा मूवमेंट जॉइंट एक्शन कमेटी शुरू करने जा रही है। और इस ताल्लुक से बहरहाल जहां जहां अजला में हम जाएंगे, वहां वहां समझिए कि प्रेस से भी बात करेंगे, और तमाम समझिए कि जमातें इस मसले पर एक आवाज हैं। तमाम जमातें इस मसले पर 12% रिजर्वेशन पर एक आवाज है। कोई डिस्प्यूट मुस्लिम जमातों में नहीं है। हाँ, जो ब्रांडेड हैं, जो समझिए हुकूमत की चाटुकारी है, वो एक अलग हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान मुत्तहदा तौर पर 12% के मूवमेंट की हिमायत कर रहे हैं। और इसी हफ्ते से अजला के दौरे हमारे समझिए कि शुरू होंगे। आप इस मूवमेंट को नहीं कुचल सकते, ना इस मूवमेंट को दबा सकते हैं, ना इस मूवमेंट को समझिए कि आप दबाएंगे या कुचलने की कोशिश करेंगे तो हम खामोश भी नहीं बैठेंगे। मुझे मालूम है कि क्या क्या तमाशे हो रहे हैं, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस सिलसिले में बात करें। और इस वक्त डॉक्टर अलीम खां फल्की साहब, सैयद सलीम साहब, रज़ा इलाही फाउंडेशन और WPI के हमारे कमाल अत्थर साहब मौजूद हैं। हमारे तहरीक मुस्लिम शब्बान के नायब सदर खबर साहब मौजूद हैं, सलीम अल हिंदी साहब। जॉइंट एक्शन कमेटी ने मुसलमानों को 12% का मुतालबा किया है। ये उसका मुतालबा नहीं, हुकूमत ने जो वादा किया था उस वादे को हम समझिए कि पूरा करने की बात कर रहे हैं। और अगर नहीं किया जाएगा तो सारे तेलंगाना में दौरे होंगे, और इसी हफ्ते से ये दौरे शुरू होंगे। करीमनगर, सिद्दीपेट और जगतियाल का दौरा इसी हफ्ते में होगा। उसके बाद पूरे तेलंगाना का प्रोग्राम बहरहाल के बाद दीगरे बनेगा। तो हुकूमत के लिए 12% रिजर्वेशन नहीं देना बड़ा महंगा पड़ेगा। हुकूमत फौरी फैसला करे।